हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर आए हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग का टॉपिक पढ़ना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये हम लोग का चैप्टर है फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर नंबर हम लोग का फर्स्ट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन था दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो या दो से अधिक पदार्थ, तो ये एक पदार्थ हुआ हाइड्रोजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है। तो यहाँ पर लगा H2, यहाँ पर है O2, तो जहां पे 2 लग जाए जैसे H2 यानी ये हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। गैस हम लोग क्यों बोले, क्योंकि इसमें 2 लग गया, तो बोलेंगे H2 हाइड्रोजन गैस और प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। ये आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पर दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर माने आपस में मिलकर एक पदार्थ, एक या एक से अधिक, एक बने या एक से अधिक बने, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया H2O यानी जल। अब हम लोग इसको करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पर आप लोग देखें हाइड्रोजन दो गो सही है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, बट यहाँ केगो ऑक्सीजन है एगो, तो यहाँ पर 2 लिखा गया यानी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। अब चेक करते हैं इस साइड हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, बट सॉरी ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन इस साइड हो गया 4, दो दूना 4। तो यहाँ पर देखिए केगो हाइड्रोजन 2 गो यानी इसके साथ 2 लिखा गया, तब हो गया 2 दूना 4 यानी ये हो गया बैलेंस। आगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 तत्व था, आपस में अभिक्रिया करके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल और Mg प्लस O2 आपस में रिएक्शन में क्या बनेगा MgO। इसका नाम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो पर देखेंगे ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन 1 गो, दिक्कत है यानी इसके आगे जब भी लिखाएगा तो इसके आगे लिखेंगे ऑक्सीजन 2 यहां हो गया। अब चेक करेंगे मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 1 यानी इसके आगे 2 लिखाएगा। अब चेक करते हैं मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन गैस 2 यानी ए हो गया बैलेंस। जब भी पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे, उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे A प्लस B आपस में रिएक्शन करके बना AB। जैसे A प्लस B प्लस C आपस में रिएक्शन करके बना ABC। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग को था पढ़ने के लिए अभिकारक और उत्पाद का एक नाम और होता है प्रतिफल। क्या बोलेंगे, प्रतिफल। उत्पाद का एक नाम और होता है प्रतिफल। तो हम लोग अभिकारक किसको बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहेंगे अभिकारक। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जांपल से समझे, जैसे था H2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन किया तो बन गया H2O यानी जल, यानी क्या बना, जल बना। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
तो भाग लिया कौन कौन, ये भाग लिया H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए उसको बोलेंगे अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको बोलेंगे प्रतिफल या उत्पाद। तो आप लोग इसको देखें, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, भाग कौन कौन लिया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों भाग लिया। यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक का डिफिनेशन समझ में आया होगा। आगे उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि दो प्रोडक्ट आपस में अभिक्रिया करके जब एक प्रोडक्ट का निर्माण करे उसको बोलेंगे उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। अब हम लोग इसको करते हैं बैलेंस। जैसे था H2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन किया तो बन गया H2O। अब आप लोग समझे, हाइड्रोजन दो गो, सही है, ऑक्सीजन एक गो, बट ऑक्सीजन है क्या गो है, दो गो। ऑक्सीजन यहाँ पर एक गो है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है दो गो, तो यहाँ भी बनाएंगे दो, तो इसके आगे लिखेंगे दो, यानी क्या हो गया, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन चार। अब चेक करें इस साइड, हाइड्रोजन क्या गो है, दो गो, यानी यहाँ पर लिखेंगे दो, तो दो दूना चार, ऑक्सीजन भी दो, ये हो गया आपस में बैलेंस। तो अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसको बोलेंगे अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको बोलेंगे उत्पाद। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग लिखेंगे फॉर एग्जांपल में, जैसे लिखेंगे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपस में अभिक्रिया बनेगा तो क्या बनेगा, जल, यानी ये होगा जल। तो अब हम समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है हम लोग इसको सूत्र पर लिखेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है, H, यानी हाइड्रोजन गैस को लिखेंगे H2, यानी H2। यहाँ पर आप लोग समझें, रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों, ये संक्षेप में न लिख के, ये लॉन्ग न लिख के संक्षेप में लिखने का प्रयास करें, उसका संकेत लिखने का प्रयास करें। जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का प्रतीक होता है H2, यानी लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन गैस तो लिखेंगे O2। आपस में अभिक्रिया क्या बना, आपस में रिएक्शन के क्या बना, जल। तो जल का फार्मूला लिखेंगे H2O, यानी H2O। ये हो गया रासायनिक समीकरण। को बोलेगा रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लिखेंगे सोडियम प्लस क्लोराइड, ठीक है, ये आपस में बनेगा रिएक्शन करके तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। अब इसको हम लोग सूत्र पर लिखते हैं, सूत्र और संकेत से। तो सोडियम में क्या होगा, सोडियम को होगा Na प्लस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, यानी Cl। आपस में किया रिएक्शन तो बन गया सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। तो ही यहाँ क्या बना, NaCl। तो बोलेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से
व्यक्त करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये जो लिखा हुआ इतना लंबा, हम लोग इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में लिखेंगे, यानी ये होगा रासायनिक समीकरण। अगला वीडियो कल आएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।